हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूट्यूब पर राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यता। राजस्थान की सभ्यता में हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कालीबंगा सभ्यता। वैसे तो राजस्थान के अंदर बहुत सारी सभ्यता विकसित हुई, जैसे आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, और बेराट सभ्यता। लेकिन बहुत बार एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आते हैं कालीबंगा सभ्यता से। इसलिए आज हम बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे और उसको याद भी कर लेंगे हाथों हाथ। सबसे पहले जो कालीबंगा सभ्यता है या कोई भी सभ्यता है, उसके अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वेरी इंपोर्टेंट है। वो है, पहला है, ये कहाँ पर विकसित हुई और इसकी खोज किसने की, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये कहाँ पर विकसित हुई, इसकी खोज किसने की और इसका उत्खनन कार्य कब और किसने की, ये भी हमें आना चाहिए। कालीबंगा सभ्यता है, ये कहाँ पर विकसित हुई, इसकी खोज किसने की, इसका उत्खनन कार्य किसने किया, और सबसे मेन बात, यहाँ से हमें क्या क्या इसकी विशेषता थी, क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, ये सब हमें आना चाहिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खोज जो की और ये कहाँ पर स्थित है, ये है हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है, ये भी एक अच्छा सवाल बनता है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो वो है घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये किस नदी के किनारे विकसित हुई, ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई, जिसका प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की थी अमरनाथ घोष ने। घोष ने इसकी खोज की। अगर सन पूछे तो वो है 1952। 1952 में अमरनाथ घोष ने, जिसको AK घोष भी कहते हैं, इसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। इसका उत्खनन कार्य, खोज तो दोस्तों अमरनाथ घोष ने की, लेकिन इसका उत्खनन कार्य जो किया वो है दो व्यक्ति। एक तो है B.P. लाल, एक है B.K. थापर। B.P. लाल का मतलब है ब्रिजवासी, ब्रिजवासी लाल, और B.K. थापर का मतलब है बालकृष्ण थापर। अगर दोस्तों सन पूछे कि ये उत्खनन कार्य जो B.P. लाल और B.K. थापर ने किया वो किस सन में किया, तो वो है 1961 से लगाकर 1969। इसके बीच कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया इन दो व्यक्तियों ने। अब हम सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी का प्राचीन नाम पूछे तो सरस्वती नदी।
और वैदिक काल में गंगा नदी को, वैदिक काल के अंदर गंगा नदी को बृहस्पति नदी कहते हैं, बृहस्पति नदी के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखना दोस्तों। दूसरी चीज, कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने, या फिर A.K. घोष। कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं। उत्खनन कार्य B.P. लाल, जिसका पूरा नाम है द्वीपवासी लाल, B.K. थापर, जिसका पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। इसका उत्खनन कार्य किया 1961 से लगा 1969 के बीच। ये है मेन। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। इससे जो बार बार एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है, वो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो जूते हुए खेत के अवशेष, जूते हुए खेत के जो अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता जहाँ से हमें जूते हुए खेत के अवशेष मिले। जूते हुए खेत के साथ साथ यहाँ पर 2 अनाज, कौन से? गेहूं और जौ। ये 2 अनाज है, यानी दोहरी फसल उगाने का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा सभ्यता में मिले। दूसरी विशेषता इसकी है, विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्षी, अगर हमें पूछे कोई विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्षी किस सभ्यता से मिले, तो वो भी है कालीबंगा सभ्यता। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्षी कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता। जूते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा सभ्यता से। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्षी, ये भी कालीबंगा सभ्यता से। और विश्व में एकमात्र लकड़ी के अवशेष, लकड़ी के नाली के अवशेष, लकड़ी के नाली के अवशेष भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। तो दोस्तों, ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इससे हमें 3 विशेषताएं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। जूते हुए खेत के अवशेष, ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। विश्व में एकमात्र लकड़ी की नाली के अवशेष, ये भी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता है, यहाँ पर हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग, ये भी प्राप्त हुई। और इसके जो उपनाम है, कच्ची ईंटों का प्रयोग भी किया गया यहाँ की बस्ती में, प्लस इसके जो उपनाम है वो भी हमें याद होना चाहिए। इसका सबसे पहला उपनाम में आता है कांस्य युगीन सभ्यता। कालीबंगा जो सभ्यता है, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये दोस्तों नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। ये एक नगरीय सभ्यता थी और इसका एक उपनाम है कि इसको एक डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उसने इसको कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा की 30 राजधानी का, हड़प्पा की 30 राजधानी की संज्ञा, हड़प्पा की 30वीं राजधानी की संज्ञा भी किसने दी? इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा।
कालीबंगा सभ्यता से हमें एक कंकाल तंत्र मिला। क्या मिला? एक कंकाल मिला जिसके खोपड़ी 6 छिद्र मिले, 6 छिद्र, जिससे हमें ये पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता में जो कंकाल मिला और जिसकी खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, इससे हमें ये पता चलता है सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा, ये भी हमें कालीबंगा सभ्यता से जानकारी मिलती है। शल्य चिकित्सा की जानकारी भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। तो दोस्तों वापस देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें पूछे कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। इसकी खोज कब हुई? अमलानंद बोस ने की इसकी खोज और 1952 में हुई। इसका उत्खनन कार्य किस किस व्यक्तियों ने किया? तो 2 व्यक्तियों, बीबी लाल जिसका पूरा नाम है ब्रिजवासी लाल, बीके थापर जिसका पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। कब की? उत्खनन कार्य कब हुआ? 1961 से 1975 के बीच। यहाँ से हमें सबसे मेन विशेषता कालीबंगा की क्या है? जुते हुए खेत, एकमात्र ऐसी विशेष सभ्यता जिसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और यहाँ पर जुते हुए खेत में 2 अनाज एक साथ बोए जाते थे, जो है गेहूं और जौ। कालीबंगा का उपनाम पूछे तुम्हें तो ये काशी युगीन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता भी थी। और हड़प्पा की तीसरी राजधानी की जो संज्ञा थी, ये एक डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। यहाँ से कंकाल मिला जिसकी खोपड़ी में 6 छिद्र थे, बालक का कंकाल मिला, और उससे हमें शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिलती है। एक और दोस्तों, यहाँ से कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला, और कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती या फिर गरीबों की बस्ती। ये भी बहुत बार एग्जाम हो पूछा है। एक बार पटवार के एग्जाम में गरीबों की बस्ती, एक बार पटवार के एग्जाम में आया था कि प्रसाधन सौंदर्य, प्रसाधन सौंदर्य की सभ्यता, ये कौन सी सभ्यता? प्रसाधन सौंदर्य की सभ्यता, ये 2015 पटवार एग्जाम में आया था। तो प्रसाधन सौंदर्य की सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता है? कालीबंगा सभ्यता। तो ये थी मेरे द्वारा यूट्यूब पर दी गई जानकारी कालीबंगा सभ्यता की। और भी दोस्तों मैं तुम्हारे लिए नई नई वीडियो लाऊंगा, जो और भी जो बाकी बची सभ्यता है, जैसे आर्ट सभ्यता, गणेश सभ्यता, विराट सभ्यता, उनकी भी बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स के जरिए हम पढ़ेंगे। तो आज की डेट में